वाकई में हिंदुत्व खतरे में है। जी हाँ, मैं मनीष आज हिंदुत्व के खतरे पे बात करने आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा धर्म और जातिवादी बातों में न तो विश्वास रखता हूँ, लेकिन परंपरागत संस्कृति सभ्यताओं पे मेरा एक पर्सनल जो व्यू है वो स्पष्ट है कि मैं अपनी संस्कृति और संस्कारों के साथ, अपनी सभ्यताओं के साथ समझौते नहीं करता हूँ। परिस्थिति जो भी हो, लेकिन अपनी संस्कृति के निर्वहन के लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत में हिंदूवादी सरकार है जो कहा जाता है, कथित तौर पे है, और फेसबुक, ट्विटर जो यूनिवर्सिटी है, इस पे भी आप जाएंगे तो देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति एवं सभी राजनीतिक दलों में हिंदुत्व को लेकर बड़ी आस्था है, विश्वास है। आपको पता है कि पंचायत चुनाव चल रहा है, बिहार में पंचायत चुनाव है। वह पंचायत चुनाव जो समाज को और गांव के लोगों को एक नए दिशा की ओर लेकर जाता है। इसमें सीधे भागीदारी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों का होता है। ग्रामीण परिवेश में वो लोग जो वाकई में भारत की संस्कृति को समझते हैं, भारत की सभ्यताओं को समझते हैं। गांव में वो माएँ रहती हैं जो अपने बच्चों के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें इस बात को समझने की जरूरत पड़ेगी कि हम वाकई में हिंदूवादी प्रधानमंत्री के राज्य में, राज्य मतलब राज कहिए, राज्य नहीं, राज्य। वही बिहार में पंचायत चुनाव है और हिंदूवादी संगठन के, हिंदूवादी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार चल रही है। कहने को नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश जी को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए था और पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव की प्रक्रिया और डेट को निर्धारित करने से पहले इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए था कि वाकई में हम सभी लोग हिंदूवादी हैं या हिंदुत्व के रक्षक हैं या सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अपने सभ्यता, संस्कृति और पूर्वजों की जो वजूद है उसको निभाने वाले लोग हैं। मैं इतना बात क्यों कह गया, मैं उस पर पहले आ जाता हूँ। 9-10 तारीख को दूसरे चरण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। यही 9-10 सितंबर को, जिस दिन 9 और 10 को गांव की, खास करके गांव की औरतें, माँ अपने पति के लिए एवं बच्चों के लिए जितिया एवं तीज करती हैं। गणेश चतुर्थी है। आप समझ के देखिए कि 9 को तीज है और 10 को गणेश चतुर्दशी है। लगभग सभी लोग सहयोग होंगे और इसमें प्रशिक्षण के लिए चुनाव आयोग ने डेट दिया है, निर्धारित किया है। उस दिन माता बहनें जो भी हैं, जो अपने पति के लिए आस्था रखती हैं, उपवास करेंगी, वो सभी लोग जाकर के किस प्रकार से प्रशिक्षण करेंगे। यह राष्ट्र की बात नहीं है। अगर वाकई में राष्ट्र को चिंता होती अपने लोगों के लिए, राष्ट्र किसी भूभाग खंड के बढ़ने और घटने से सीमाएं हमेशा बढ़ घट जाती हैं और उनकी सारे क्षेत्रफल बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। कभी कोई हिंदुस्तानी था जो आज पाकिस्तानी हो चुका है और बांग्लादेशी हो चुका है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पहली बात हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए संस्कृति की। और यह कोई चुनाव भारत पाकिस्तान का, भारत चीन का और भारत अमेरिका का युद्ध नहीं था, जो कि भारत की संस्कृति के अनुसार जिसमें पूजा पाठ शामिल है, उस दिन को बचाकर अगर ये सारे प्रोग्राम रखे जाते तो बहुत ही अच्छा होता। वही 29 तारीख को जब चुनाव है, उस दिन भी
जब दूसरे चरण का चुनाव है, पूरे बिहार में चुनाव होगा, उस दिन भी बच्चे के लिए जितिया पर्व या जीवित पुत्रिका कहा जाता है, वो पर्व है। जितिया पर्व अपने बच्चों के लिए माताएं रखती हैं और वह तीज से भी बड़ा पर्व होता है, क्योंकि पति और बच्चे के लिए जब एक औरत पर्व करती है तो उसका महत्व शायद जिसके पास बच्चे हों, जिसके पास पति हों, वही समझ सकते हैं, या जिससे परिवार का अनुभव। परिवार संस्कृति से पैदा होता है, परिवार में सभ्यताएं होती है, संस्कृति होती है, धर्म होता है, समाज होता है। लेकिन शायद पंचायती राज चुनाव के लिए जिस प्रकार से बिहार चुनाव आयोग ने डेटों का निर्धारण किया, इसमें अगर यह कह दिया जाए कि बिहार सरकार का इन्वॉल्वेशन नहीं रहा होगा, जो कि जदयू और भाजपा का सम्मिलित है, इसके अलावा भी कई दल के लोग भी हैं, दावा बड़े बड़े करते हैं धर्म की, जाति की, समुदाय की, लेकिन अगर पर्व त्यौहार और ऐसे खास 2 पर्व के दिन अगर इस प्रकार के आयोजन, चुनाव का आयोजन करा दिया गया, तो यही बहुत ही शर्म और बहुत ही निंदनीय विषय है। यह इस विषय पे वीडियो बनाते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है कि आखिर इतनी संकीर्ण मानसिकता कैसे हो सकती है, जो दिन भर यह कहा जाता है कि हिंदुत्व वाली सरकार इस देश में है, और उसके साथ चलने वाली बिहार में सरकार अगर बाइकआउट करने की बात आए, बहुत बातों में लोग कह देते हैं नीतीश कुमार ने अपनी मनमर्जी से किया हुआ। नीतीश जी भी कह देंगे चुनाव आयोग का काम था, उसने निर्धारित करना था, उसमें हमारी दखलंदाजी नहीं है। लेकिन चुनाव में समीक्षा करते समय ऐसा नहीं हो सकता है कि पंचायती राज पदाधिकारी और सारे पदाधिकारी, नेता और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की सम्मिलित बैठक न हुई हो, सभी लोग का आदान प्रदान नहीं हुआ विचारों का, और ऐसा बहुत कम संभावना है कि चुनाव पंचायत का हो या वार्ड का हो या गांव के किसी भी बात का हो, प्रधानमंत्री को न पता हो। क्योंकि जिस प्रधानमंत्री को एक एक छोटी छोटी चुनाव में मौका मिलता है बोलने का, फेंकने का, उस प्रधानमंत्री को कैसे नहीं पता है, यह समझ में नहीं आता है। तो मेरा इतना ही कहना है कि सरकार को पुनः इस बात पे विचार करना चाहिए, और कि इस डेट में एक दिन आगे पीछे करके 2 दिन का समय लेकर पुनः निर्धारित करना चाहिए कि कैसे हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जितिया और तीज जैसे पर्व के दिन प्रशिक्षण हो या वोटिंग हो, निर्जला उपवास की हुई महिलाएं कैसे कर पाएंगी इस चुनाव में अपनी सहभागिता। मुझे लगता है कि 90% महिलाएं बीमार पड़ जाएंगी, और इसका खामियाजा कौन भरेगा? तो उसका परिवार भरेगा। सरकार को अपने ड्यूटी से मतलब है। वाकई में हिंदूवादी सरकार को मेरा नमन है। आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो वाकई में हिंदुत्व खतरे में कभी नहीं होगा। जब न हिंदू रहेंगे, न हिंदूवादी लोग विचारधारा रहेगी, न हिंदूवादी संस्कृति रहेगी, न हिंदूवादी उपवास की परंपरा और अनशन की परंपरा रहेगी जो आपको तकलीफ होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पे आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि टिप्पणी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस पे कान खड़े हो लोगों के, प्रशासनिक से लेकर के सभी क्षमताओं, राजनीतिक लोगों पे जिनकी क्षमता है कि इसमें बदलाव कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 दिन अगर आगे करते हैं, पीछे कर देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन इस प्रस्ताव में, इस डेट में बदलाव की बहुत ही आवश्यकता है, नहीं तो बिहार में हजारों महिलाएं इस दिन ड्यूटी करते हुए 90% से ज़्यादा लोग बीमार पड़ जाएंगे, और जिसका खामियाजा एक आंदोलन का रूप ले सकता है, एक भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। इस पर सरकार को विचार कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।